आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है। जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जब दो एटम हैं यहाँ पर, इन दोनों के न्यूक्लियस जब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर से देखिए, जब दो ऑर्बिटल के न्यूक्लियस एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। उसके बाद आणविक कक्षक सिद्धांत का प्रतिपादन हुंड एवं मूलिकन ने किया। इसके लिए 1966 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद उनको बनाने वाले परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल का पहचान समाप्त हो जाता है। तो पहले देखिए, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर दो थे, उसके बाद ओवरलैपिंग कर करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो इससे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने से अपनी पहचान को खो देते हैं। उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अंतर यह होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित रहता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें का जो न्यूक्लियस है, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है एक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये हमारा दो या दो से अधिक नाभिकों द्वारा इसका इलेक्ट्रॉन क्या रहता है जी, आकर्षित रहता है। उसके बाद है केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिनके लिए सिमेट्री अनुमति देती है एवं जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, वही ओवरलैपिंग कर पाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाते हैं। उसके बाद है प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब जितनी अधिक संख्या में हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतनी ही नई संख्या में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। बंधी आणविक कक्षकों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई एस से एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और एस स्टार से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अफबाउ, हुंड एवं पाउली के नियम अनुसार ही होता है। इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं, इसके पश्चात ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत।